अस्सलामुअलैकुम दोस्तों नाजरीन, आप सभी का खैर व मकदम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्यारा इंडिया पर। दोस्तों, आप सभी को कल ही हम वीडियो बनाकर बताए थे कि फोकानिया और मौलवी की जो परीक्षा होने वाली है 2023 का, उसका एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, पहले ही वीक में। और आज परीक्षा डेट भी जारी कर दिया गया है। आपका जो परीक्षा है 10 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है, जो कि एक सप्ताह तक चलेगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस डेट को कौन सा पेपर होगा आपका, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा अच्छे से वीडियो देखना है, क्योंकि इस बार बहुत ही बदलाव किए गए हैं। आपको मौलवी और फोकानिया की एग्ज़ाम में तो कौन सा पेपर किस दिन होगा, आपको समझने के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो वीडियो को पूरा देखें। और फिर भी किसी तरह के आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी जानकारी होगी तो रिप्लाई जरूर देंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे बातें कर सकते हैं। और ये जो पूरा शेड्यूल है, परीक्षा का जो रूटीन है, ये हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप भी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के टाइम आपको याद रहेगा कि कौन सा पेपर किस दिन देने आपको जाना है। और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, खासकर लड़की लोग के लिए, क्योंकि आप अगर फर्स्ट डिवीजन से पास होइएगा तो आपको प्रोत्साहन राशि के रूप में फोकानिया में 10,000 और मौलवी में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कीजिए। समय कम ज़्यादा नहीं है, 1 महीना का समय है, तो अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, फर्स्ट डिवीजन लाइएगा तो आपको पैसे भी मिलेंगे। तो बिना देरी के चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं कि आपका रूटीन समझते हैं। आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, वहीं से आपको ये न्यूज़ हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये सही न्यूज़ है, ठीक है, फेक न्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया है कि प्रोग्राम फोकानिया और मौलवी 2023, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को जो एग्ज़ाम है 2 सीटिंग में होने वाला है, चाहे आप फोकानिया की एग्ज़ाम दें या मौलवी का, सभी का 2 सीटिंग में एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे दिए पहली नशिस्त यानी फर्स्ट सीटिंग, आपकी टाइमिंग जो है 8:45 से लेकर 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। और फिर दूसरी नशिस्त यानी सेकेंड सीटिंग का एग्ज़ाम जो है 1:45 से लेकर 5 बजे तक चलेगा। अब यहाँ पे 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा इसलिए दिया जाता है कि आप कॉपी को अच्छे से अपना नाम, रोल नंबर वगैरह सही से भर सके। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, सही से नहीं भर पाते हैं, इसलिए आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया कि अच्छे से आप अपने कॉपी को भर लें। और इस बार आपको बता दें कि एडजेक्टिव सवाल भी पूछे जाएंगे। इस पर हम अगले वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि कल ही वीडियो अपलोड हुआ है, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा कितने एडजेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी दिए गए हैं, तो हम इसमें आपको नहीं समझाएंगे, क्योंकि वो पहले वीडियो बनाकर बता चुके हैं। अब चलिए देखते हैं टाइम टेबल। तो देखिए, यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है, सबसे पहले बात करते हैं फोकानिया की। तो फोकानिया की जो इम्तहान है 10/7/2023 से यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पे तारीख दिया गया है, और सभी का डेट यही सेम है, और चाहे आप मौलवी का दो या फोकानिया का दे। यहाँ पे सोमवार से आपका इम्तहान शुरू होगा। और यहाँ पे बात करें फोकानिया की 10/7/2023 को पहले दिन कौन सा फर्स्ट सीटिंग में दिनियात अव्वल का एग्ज़ाम होगा, और सेकेंड सीटिंग में दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 11 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, इस दिन पहले सीटिंग में आपका अरबी की एग्ज़ाम होगा और दूसरे सीटिंग में फारसी का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद 12 तारीख को जो कि बुधवार बढ़ रहा है, पहले सीटिंग में उर्दू की एग्ज़ाम होगी, फिर सेकेंड सीटिंग में हिंदी की एग्ज़ाम होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर 13 तारीख को जुमेरात का दिन पड़ रहा है, इस दिन पहले सीटिंग में हिसाब और दूसरे सीटिंग में साइंस। हिसाब का मतलब आपका मैथ का एग्ज़ाम होगा, और साइंस का मतलब तो समझ ही रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे 14/7/2023 को जुम्मा का दिन पड़ रहा है, जिसके कारण से छुट्टी है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद 15 तारीख को शनिचर का दिन पड़ रहा है, इस दिन आपको पहले सीटिंग में मुताला समाज यानी सामाजिक विज्ञान और दूसरा सीटिंग में अंग्रेजी की परीक्षा होगी। तो ये इस प्रकार से फोकानिया का आपका हो गया शेड्यूल। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो हम शेयर भी कर देंगे टेलीग्राम पर। अब बात करते हैं मौलवी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और इस्लामियात, ठीक है। तो इसमें 4 हैं, तो चारों के लिए अलग अलग हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मौलवी में बात किया जाए तो मौलवी आर्ट्स से स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है, तो ज़्यादा स्टूडेंट मौलवी आर्ट्स से हैं। तो यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, मौलवी आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स जो भी छात्र एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए कुछ पेपर जो है सेम होने वाला है। क्या सेम होने वाला है? जो कि पहला दिन जो परीक्षा होगा 10 तारीख को फर्स्ट सीटिंग में दिनियात अव्वल और सेकंड सीटिंग में दिनियात दोम, फिर अरबी के पेपर होगा दूसरा दिन फर्स्ट सीटिंग में, और उर्दू होगा सेकंड सीटिंग में, और उसके बाद है अंग्रेज़ी, हिंदी और फारसी तीसरा दिन जो है अंग्रेज़ी, हिंदी और फारसी। इसमें से देखिए
या करके दिया गया है। यानी अगर आप अंग्रेजी चूज किए हैं फॉर्म भरते हुए तो अंग्रेजी का पेपर दीजिएगा, अगर आप हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी का पेपर आपको देना होगा, अगर फारसी चूज किए हैं तो फारसी। इसमें से कोई एक आपको पेपर देना होगा जो कि आप चूज किए होंगे। तो पहले आपको ये पता कर लेना है कि कौन सा फॉर्म भरते हुए आपने सब्जेक्ट को इसमें से चूज किया है, उसी की तैयारी कीजिएगा। ये जो पेपर हैं, 5 पेपर, ये आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस तीनों के लिए सेम होने वाले हैं। आप देख लीजिएगा, आगे भी हम आपको बताएंगे। तो ये सभी के लिए सेम होने वाला, सभी पर्चा सेम होगा, तो ये आपका सेम पेपर होगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका बदलेगा। तो यहाँ पे जो आर्ट्स लिए होंगे, यहाँ पे तारीख दिया गया है। तारीख माने हिस्ट्री अगर आप इतिहास चूज किए होंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया इख्तियारी सब्जेक्ट, यहाँ पे कोस्ट करके इख्तियारी। यानी कि देखिए आर्ट्स में आप कोई 3 ही सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो 5 में से कोई 3 आपको चूज करना होता है। तो आप फॉर्म भरे होंगे जब एग्जाम के लिए, तो उसमें आपने 3 सब्जेक्ट चूज किया होगा, तो आपको ध्यान होगा। और नहीं ध्यान है तो आप अपने मौलवी से या जो भी मदरसा के टीचर हैं उनसे बात करके पूछ लीजिएगा आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है, उसी के अनुसार तैयारी कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आर्ट्स लिए हैं तो आपको तारीख अगर चूज किए होंगे तो ये आपका एग्जाम होगा तीसरे दिन सेकेंड सिटिंग में। अगर आपने जोग्राफिया का मतलब हुआ आप भूगोल अगर चूज किए हैं तो भूगोल का पेपर होगा आपको चौथे दिन फर्स्ट सिटिंग में, जो कि आपका 13 तारीख पड़ रहा है। उसके बाद सैसियात मतलब आपका राजनीतिक शास्त्र, अगर राजनीतिक शास्त्र आप चूज किए हैं फॉर्म भरते हुए तो उसका पेपर आपका सेकेंड सिटिंग में होगा। मोशियात यानी कि आप इकोनॉमिक्स चूज किए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स अगर चूज किए हैं तो इसका पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में आपका 15 तारीख को। और अगर आप होम साइंस चूज किए हैं तो होम साइंस का एग्ज़ाम जो होता है आपका होगा 15 तारीख को सेकेंड सिटिंग में। तो इनमें से जो आप चूज किए हैं उसी का पेपर देने जाइएगा। आपको पहले पता कर लेना है, क्योंकि आपका 3 ही पेपर कोई होगा इसमें से, तो इसलिए आप पता करके ही जाइएगा एग्जाम देने। नहीं तो ऐसा नहीं कि जिस दिन आपका पेपर नहीं है उस दिन आप एग्जाम देने चले गए। अब बात करते हैं मौलवी साइंस का। तो मौलवी साइंस में देख सकते हैं इसी प्रकार से दिया गया है, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त यानी फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। आपको पहले ही बोले थे दिनियात अव्वल, दोम और अरबी उर्दू, और इसमें से कोई एक, अंग्रेजी हिंदी और उर्दू में से कोई एक, ये पेपर सेम होगा। अब यहाँ पे देखिए तोवियात दिया गया है। तोवियात में इसका मतलब होता है भौतिकी। तो अगर आप साइंस चूज किए तो भौतिकी और कीमिया, यहाँ पे देखते हैं कीमिया दिया, केमिस्ट्री, तो ये सब्जेक्ट आपको देना ही होगा। मगर यहाँ पे 2 पेपर है, तो ये आप सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका 13 तारीख को, तो यहाँ पे एहतियात दिया है या हिसाब दिया है। यानी कि अगर बायोलॉजी आप चूज किए हैं तो बायोलॉजी के पेपर दीजिएगा, एहतियात माने बायोलॉजी हुआ, और हिसाब यानी मैथ, अगर मैथ आप चूज किए हैं तो मैथ से। तो जो साइंस का जो होता है स्ट्रीम, उसमें बायोलॉजी या मैथ कोई एक आप ले सकते हैं। तो जो आप लिए होंगे उसी का पेपर यहाँ पे दे सकते हैं। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मौलवी कॉमर्स के लिए, तो मौलवी कॉमर्स के लिए पहले भी हम बोल चुके हैं कि दिनियात अव्वल, दोम, अरबी, उर्दू और अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, इसमें से तीनों में से कोई एक पेपर आपको देना होगा जो कि सेम है, ठीक है। अब बात करते हैं जो कि 12 तारीख को आपको सेकेंड सिटिंग में कौन सा पेपर होगा, तो आपका बिजनेस स्टडीज़ का होगा। ये देखिए यहाँ पे वैकल्पिक नहीं है, यानी कि सभी स्टूडेंट को यहाँ पे चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अकाउंटेंसी, ठीक है, अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज कॉमर्स वाले सभी स्टूडेंट को देना होगा। मगर यहाँ पे 2 पेपर हैं, दोनों पेपर में से कोई एक आप चूज करके फॉर्म फिलअप किए होंगे और उसी का कोई एक पेपर देना होगा। मोशियात यानी कि इकोनॉमिक्स अगर चूज किए या इंटर्नशिप चूज किए हैं तो इसमें से कोई एक आप पेपर का एग्जाम दीजिएगा। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं इस्लामियात का। इस्लामियात का भी फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा। टाइमिंग पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पे डेट आपको ख्याल रखना है, सेम ही डेट है, सिर्फ यहाँ पे पहला दिन दूसरा दिन याद रखिएगा। तो डेट यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा 10 तारीख को स्टार्ट होगा। तो पहले सिटिंग में आपको तारीख इस्लाम की पेपर होगी और दूसरी सेकेंड सिटिंग में पहले दिन इस्लामियात सैसियात की पेपर होगी। उसके बाद दूसरा दिन जो कि 11 तारीख पड़ रहा है उस दिन अरबी की परीक्षा होगी और सेकेंड सिटिंग में उर्दू की परीक्षा होगी। उसके बाद अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, इन तीनों में से कोई एक चूज किए होंगे उसकी पेपर होगी। आपको 13 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में और 13 तारीख को सेकंड सिटिंग में आपको दिनियात अव्वल की पेपर होगी और 14 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में आपको दिनियात दोम की परीक्षा होगी और दिनियात सोम की परीक्षा होगी आपको सेकंड सिटिंग में। इस प्रकार से आपको पूरा जानकारी मिल चुका है। फ्रेंड, अगर भी किसी तरह का आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके बातें कर सकते हैं। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।